और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि सलमान खुर्शीद, जो कि एक तरह से संकट मोचन का काम कई बार कर चुके हैं मौजूदा सरकार के लिए, उनका क्या कहना है मौजूदा संकट पर। हमारे साथ हैं सलमान खुर्शीद, केंद्रीय कानून मंत्री। हम उनसे पूछते हैं, सलमान साहब, चंद घंटों में तृणमूल कांग्रेस के एमपी प्रधानमंत्री से मिलकर अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद औपचारिक तौर पे अपना लेटर ऑफ सपोर्ट जो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है वो वापस लेंगे। सरकार आपकी अल्पमत में आ चुकी है। सरकार अल्पमत में तब आएगी जब ये बात सिद्ध हो पाएगी कि हमारे पास वो संख्या नहीं है जो कि एक बहुमत के लिए आवश्यक है। ऐसा आज किसी का मानना मैं समझता हूं अवैध होगा। बहुत सारे मित्र साथी जो हर बात पे सहमत ना हो, लेकिन सरकार चलनी चाहिए, सरकार को सहयोग मिलना चाहिए और सरकार को समर्थन मिलना चाहिए, ये उनकी राय है, स्पष्ट राय है और हम इसके लिए उनके आभारी हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि देश हित में बहुत सारे लोग निर्णय जो लेंगे उस निर्णय को सकारते हुए, हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। सलमान भाई, आपके यूपीए के जहां तक तादाद है वो 254 हो गई है तृणमूल कांग्रेस के विड्रॉ करने के बाद, तो अब आपको किन पे भरोसा है? भरोसा किसी पे मैं कहूं और कोई और कहे तो अच्छा, हम पे भरोसा नहीं है। जितने लोग हमारे साथ रहेंगे वो हमको उतनी संख्या देंगे, बल्कि उस संख्या से ज्यादा देंगे जिसकी हमको पार्लियामेंट में आवश्यकता है। इसमें मैं समझता हूं कि कहीं कोई संदेह या कोई डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारे लोग संपर्क में हैं और विभिन्न पार्टियों के साथ संपर्क में हैं। छोटे छोटे दल भी हैं, कुछ लोग अलग बिना किसी दल के भी पार्लियामेंट में आए हैं। उन सबका सहयोग हमें मिलेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। नए दोस्त बनाने की संभावना है क्या? इसमें नवीन पटनायक का भी नाम चर्चा में है क्या? उनसे कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, नए दोस्त और नए दुश्मन बनाने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे अच्छे संपर्क है, संबंध है, लेकिन जो राजनीतिक कारणों से खुलकर हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते थे, ये उनके अपने जो अपने क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, क्षेत्र की वास्तविकताएं होती हैं, उनको लेकर उनके निर्णय होते हैं। अगर कहीं पे हम किसी को अपनी तरफ खींच सकते हैं देश हित में, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन कौन आ सकता है, कौन आना चाहेगा, कौन साथ देना चाहेगा, कौन खुलकर आएगा, कौन पीछे से करेगा, ये सारी तो राजनीतिक स्तर पर समय समय पर बातें खुलकर सामने आती हैं। पहले से कह देना या पहले से आंकलन करना और कोई लाइन खींच देना, मैं समझता हूं कोई बहुत उचित या समझदारी की बात नहीं होगी। आपने पिछले दिनों जो कदम उठाए उससे बहुत से लोग नाराज हैं। आपके कुछ सहयोगी दल, घटक दल नाराज हैं। एक ने विड्रॉ कर लिया, मुलायम सिंह यादव नाराज हैं। अब खबर ये आ रही है कि आप लोग पावर में रिफॉर्म्स लाने, पावर टैरिफ्स बढ़ाने वाले हैं, शुगर की प्राइस बढ़ने वाली। तो क्या आपने शहादत का जामा पहनने का बिल्कुल इरादा कर ही लिया है? भाई, आप लोग तो खुश है ना। आप कह रहे थे कि हम कुछ करते नहीं हैं, अब तो हमने कुछ करके दिखाया है और हम ये मानते हैं कि जो हमने करके दिखाया है वो दूरगामी है।